स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कोमल जांगड़ा, वेलकम टू लर्न मैथ्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमें क्या बताने हैं, ये जो सेट्स हमें गिवन ए बी सी डी, हमें बताने हैं कौन आपस में एक दूसरे के सबसेट हैं। तो हमें एक सेट दिया गया है, वो क्या है, x इज सच डेट x बिलोंग टू R एंड x सेटिस्फाई। ये हमें कोई एक ये इक्वेशन दी गई है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ये हमारा a है। ठीक है, तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे प्राइम इसके फैक्टर्स निकल के आएंगे, वो क्या आएंगे 2 और 6। ठीक है, अरे भाई क्या करना है, इसको ऐसे तो करना है, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो। ठीक है, तो ये आ जाए यहाँ, ये यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 2 x माइनस 6, तो आ गया भाई यहाँ से एक वैल्यू आ गई x की 2, एक वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो ये हमारा 2 और 6 आ गया है। ठीक है, और b हमें गिवन है 2 4 6 एंड c भी गिवन है हमें 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और d हमें सिर्फ 6 ही दे रखा है। तो अब ये बताने ए बी सी डी कौन आपस में एक दूसरे के सबसेट है। अब एक बात ध्यान दो, 2 और 6 बी वाले सेट में प्रेजेंट है, तो ए इसका सबसेट बन गया। ठीक है, अब देखो 2 और 6 यहाँ भी प्रेजेंट है सी में, तो ए सी का भी सबसेट बन गया। ठीक है, अब चेक करो बी सिर्फ सी का सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट है, 2 4 6 है ना। और अब देखो डी, देखो डी ए का भी सबसेट है, क्योंकि देखो 6 ही है, सिर्फ वो 6 यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, डी बी का भी सबसेट है और डी सी का भी सबसेट है। तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में, बस ये बताना था ए बी सी डी कौन आपस में सबसेट हैं, वो हमने बता दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। हमें बताना है, जो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताने हैं ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो प्रूव करो, अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल के साथ बताओ। तो वही देखते हैं, इसका फर्स्ट क्या बोलता है, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। ठीक है भाई, अभी देखते हैं, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं a के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स 1 एंड 2, b के अंदर हमारे a इससे बिलोंग करता है, तो भाई ले लेते हैं 1 3 4। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक x ले लिया, वो हमने a से ले लिया। भाई x मान लेते हो, ये a से बिलोंग करता है, तो x मान लिया हमने 1 है, 1 हम a से बिलोंग करता है। ठीक है, अब ठीक है भाई, अब देखो a भी b से बिलोंग करता है। इसे तुम ऐसे ना लेके इसके b के एलिमेंट्स ऐसे लेते हैं, ये a b से बिलोंग करता है ना, तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि a इससे बिलोंग करता है, तो ये a है इससे और a इससे बिलोंग करता है, a इससे बिलोंग करता है। ठीक है, अब भाई चेक करो कि देन x बिलोंग्स टू b। अब ये चेक करो, जो x हमने ये x लिया है, ये 1 लिया है जो हमने, ये b से बिलोंग करता है। भाई देख लो, बिलोंग तो नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ तो ये एक सेट है। ठीक है, पूरा सेट है, और यहाँ क्या है, एक सिर्फ 1 है, ये हमारा सिर्फ एलिमेंट 1, और यहाँ ये एक पूरे सेट की फॉर्म में है, तो ये x इससे बिलोंग नहीं करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारी गिवन फॉल्स है, और ये हमने इसका एग्जांपल लिख बता दिया कि ये क्यों फॉल्स है। एंड नाउ इसका सेकंड पार्ट, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c देन a बिलोंग्स टू c। ठीक है भाई, देख लेते हैं, a b का सबसेट है, तो भाई a के एलिमेंट मैंने ले लिए 1 एंड 2, b के कुछ एलिमेंट्स ले लिए मैंने 1 2 एंड 3। ठीक है, एंड b बिलोंग्स टू c, b c से बिलोंग करता है, b c से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने, b c से बिलोंग करता है, a इसका सबसेट है, b c से बिलोंग करता है।
तो हमें क्या बताना है, देन ए बिलोंग्स टू सी। अब चेक करो ए के क्या एलिमेंट है, 1 and 2, यहाँ 1 and 2 है, क्योंकि यहाँ तो एक ये जो हमारा ये पूरा सेट है ना, यहाँ पे 1 2 3 1 2, तो एक पूरा जो स्पेसिफिक एक 1 2 है वो तो प्रेजेंट नहीं है ना इसके अंदर। ये तो पूरा बी है, ये तो पूरा बी है, ए तो है ही नहीं इसके अंदर। तो ये क्या है कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, तो ये हमारी बी गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, हमारा थर्ड क्या था, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है भाई, तो इसको एक पहले एग्जांपल से लेते हैं, देखते हैं कि ट्रू ए फॉल्स है। ए क्या है, मान लेते बी का सबसेट है ना, तो भाई ले लिया 1 and 2, बी हमने ले लिया 1 2 and 3। ठीक है, देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी, हमने सी ले लिया भाई, बी सी का सबसेट है। देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। हाँ भाई क्यों नहीं होगा ये तो, क्योंकि देखो भाई 1 and 2 इसके सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं, तो ए ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए सी का भी सबसेट है। ठीक है, तो इन्होंने कहा प्रूव करना है, तो ये तो हमारे एग्जाम्पल हो गया, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसका प्रूफ देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। कि मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू ए, मैंने एक x ले लिया है जो a से बिलोंग करता है। ठीक है, देन a इज अ सबसेट ऑफ b, ये हमारे पास ये हमें बता रखा कि a इज अ सबसेट ऑफ b, ये देखो a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब a इज अ सबसेट ऑफ b है, तो इसका मतलब x b से भी बिलोंग करेगा। देखो मैंने लिया क्या, x a से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे मान लिया जैसे 1 है, जैसे 1 a से बिलोंग करता है। ठीक है, और a इसका सबसेट है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि a के तो सारे एलिमेंट्स b में प्रेजेंट होंगे, तो x भी b से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब x b से बिलोंग कर रहा है और b c का सबसेट है, x b से बिलोंग कर रहा है, जैसे 1 b से बिलोंग कर रहा है और b c का सबसेट है, तो वो c में भी प्रेजेंट होगा, तो ये x c से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, x क्या हुआ, x a से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि x c से ही बिलोंग कर रहा होगा। लिया क्या, x a से बिलोंग करता है, देन a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है। ठीक है, x a से बिलोंग करता है तो वो x b से भी बिलोंग करेगा, क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x b से बिलोंग करेगा, और ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x c से भी बिलोंग करेगा। ये क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये हमारे पास है कि b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, अब b इज अ सबसेट ऑफ c है, तो अब क्या हुआ, x a से बिलोंग करता है तो x c से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सभी x बिलोंग्स टू a के लिए। ठीक है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि x c से भी बिलोंग करेगा, और ये हमें क्या इम्प्लाई कर देगा कि a c का भी सबसेट है, और यही हमें प्रूव करना था कि हैंस a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, a इज अ सबसेट ऑफ c। इसे प्रूव ऐसे करना है, जब हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ ट्रू हो जाती है तो हमें ये ऐसे ही प्रूव करना पड़ता है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके। और एग्जांपल देने तो आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे हमने और क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या बोलता है, इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ सी देन ए इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है भाई, देख लेते हैं, ए बी का सबसेट है, भाई एक एलिमेंट ले लिया मैंने, ये बी ए बी का सबसेट नहीं है, तो भाई कुछ भी एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, ये तो भाई बता दिया कि ए इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और बी सी का सबसेट नहीं है, तो बी सी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये ले लिया भाई मैंने। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, बी सी का सबसेट नहीं है, तो अब ये बताना है कि ए सी का सबसेट है। भाई देख लो, ए सी का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि देखो ये वहाँ पे 1 2 एलिमेंट, यहाँ 1 2 तो है ही नहीं, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि ए सी का भी सबसेट नहीं होगा। तो सॉरी यहाँ पे ये तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है,
बट यहाँ ये भी तो हो सकता है कि सी के अंदर एलिमेंट्स ये हों। हाँ चेक करो। अभी जैसे इन्होंने क्या बोला है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, नॉट अ सबसेट ऑफ बी, एंड बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, सॉरी उसके लिए। देखो ये क्या बोला गया है कि मैंने ए के कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2, ठीक है, बी के ले लिए मैंने 2 3 4, ये यहाँ तो ये हो गया कि ए इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ ये हो गया कि B इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ C, B के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ तो ये हो गया B इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ C। बट चेक करो A के जो एलिमेंट्स है वो C में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने क्या इम्प्लाई कर दिया कि A इज़ अ सबसेट ऑफ C। बट इन्होंने बोला क्या है कि A इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ C, तो ये हमारा इम्प्लीकेशन, ये जो हमें जो प्रूव करना है वो तो गलत हो गया, तो इसके मतलब ये फॉल्स है। ये यहाँ पे ट्रू, अगर यहाँ पे ट्रू लिखा होता है ना कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ सी, तो ये बात सही होती, बट ये इम्प्लाई नहीं करता कि अगर ए इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ सी, तो ये ए इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ सी हमेशा ही होगा। 5th पार्ट, ये 5th और 6th तुम खुद ट्राई कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, let A B C be the sets such that A union B and A union C and A intersection B and is equal to A intersection C। हमें क्या शो करना है कि B is equal to C। हमें ना A B C 3 सेट दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है, तो हमें ये कंडीशन दी गई है, हमें इनकी हेल्प से ये बताना है कि B is equal to C है, ठीक है। तो ये लेते हैं A यूनियन B is equal to A यूनियन C। तो मैं क्या करूँ मैं, अगर मैं ऐसा कर दूँ A यूनियन B दोनों तरफ इंटरसेक्शन C से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसा कर दूँ मैं कुछ, ठीक है, मैंने इंटरसेक्शन C से दोनों तरफ कर दिया है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे ओपन हो जाएगी A यूनियन C, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने लास्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ी है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन C, तो ये तो हमारा C आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि C इंटरसेक्शन में यहाँ से क्या आएगा कॉमन, इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा पॉइंट, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ C आएगा, और A इंटरसेक्शन C यूनियन C, तो यूनियन क्या होगा, तो ये देखो ऐसा कुछ बन जाएगा ना। अब इन दोनों का यूनियन में तो सिर्फ C ही आएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन। अब देखो A इंटरसेक्शन C हमें दिया गया है कि A इंटरसेक्शन B के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं ये पुट कर दूँ यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको मैं मान लेती हूँ फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, फिर से ये लेती हूँ A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, इसको इंटरसेक्शन B से कर दूँगी, ठीक है, इंटरसेक्शन B से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो अभी देखो अगेन भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम ओपन कर देंगे, गॉट इट, कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पे पहले वाले हमने इंटरसेक्शन C से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ इस बार हमने इंटरसेक्शन B से कर दिया है, ठीक है। तो ये फिर से अगेन हमारा B बन जाएगा, और ये क्या होगा A इंटरसेक्शन B C इंटरसेक्शन B। हाँ देखो ये मान लेते हैं हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों ही सेम है, ये देखो इसका ये वाला पार्ट इसका ये वाला पार्ट सेम है, तो ये फ्रॉम 1 and 2 हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यही हमें प्रूव करना था। बस हमें अप्रोच लगा के सोल्व करना होता है, ठीक है, और बस और कुछ नहीं है इन वाले क्वेश्चंस में। अब देखो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें बताना है कि जो 4 कंडीशन हमें गिवन है ये आपस में इक्विवेलेंट है। देखो भाई देखते हैं,
पहली हमारी क्या है, ए इज अ, क्वेश्चन नंबर 4, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड हमारी है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। थर्ड हमारी क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। एंड फोर्थ वन इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। अभी देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, हमें ना पहले देखते हैं। देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है। एक पहली वाली का ये मतलब है, और दूसरी वाली का क्या मतलब है, ए माइनस बी। मान लेते हैं ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए के हमने एलिमेंट्स बी में से माइनस कर दिए, वो 5 दे रहा है हमें। इसका मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तभी तो 5 दे रहा है ना वो। तो इसका मतलब क्या होगा, यही बात आ जाएगी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। अरे भाई देखो, ये सेकंड हमें क्या बोलता है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। ए के मान लिया मैंने एलिमेंट्स कुछ 1 एंड 2 हैं, बी के भी मान लिया मैंने कुछ 1 एंड 2 है। ये बी के एलिमेंट्स मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें गिवन है 5। 5 होता है एक नल सेट, मतलब कुछ, मतलब हमारा 0 है, ठीक है। माइनस करने पे 0 आ रहा है, नल सेट है, ठीक है। तो नल सेट कब आएगा, जब बी के भी एलिमेंट्स ए जितने ही होंगे, ठीक है। तो तभी तो ए माइनस बी 5 आएगा। और यही मैंने बात लिखी है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, ये दोनों बात एक ही हो गई, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, फर्स्ट इन द टू वे इम्प्लीकेशन, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों बात सेम है, चाहे तुम सेकंड की तरफ से देखो, चाहे फर्स्ट की तरफ से देखो, बात दोनों एक ही है। अब थर्ड की बात करते हैं। इन्होंने बोला है, चलो से अगेन थर्ड क्या है, थर्ड की बात करते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। भाई यूनियन का मतलब यही तो, यूनियन का मतलब क्या होता है कि जैसे ए के अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, ठीक है। बी के अंदर भी एलिमेंट्स है कुछ 1, 2 एंड 3। ए के एलिमेंट्स ये हैं, बी के एलिमेंट्स ये हैं। अगर ए यूनियन बी करे तो हमारे क्या आएगा, 1, 2 एंड 3, और ये कुछ नहीं, बी ही है। तो यही हमें क्या गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। अगेन यही बात है कि थर्ड का भी मतलब क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, ठीक है। अब आती है बात फोर्थ की, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। मतलब क्या है, ए के मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, मतलब इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट है वो ए में है। अब यहाँ तुम बात देख लो, इन दोनों के कॉमन पॉइंट क्या है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ इसी वाले एग्जाम्पल में, तो हमारा ए आएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर कॉमन इन ए एंड बी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा फोर्थ बोलता है। तो अब देखो भाई, फर्स्ट और सेकंड तो टू वे इम्प्लीकेशन से दोनों हो गए थे, ऐसे 2 और थर्ड है, ऐसे ही सेकंड और थर्ड है, ठीक है। और यही वाली बात ये बोल रहा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, तभी तो ए यूनियन बी हमारा बी हुआ है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी ए हुआ है, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट ए में है। तो यही वाली बात क्या हो गई कि थर्ड वाली बात भी फोर्थ ही है। मतलब ये हमारे चारों जो हमारे पास ये गिवन है, ये जो हमारे पास चारों कंडीशंस गिवन है, ये इक्विवेलेंट है, तभी हमने ये लिखना पॉसिबल हुआ है हमारा कि 1 इज़ अ टू वे इम्प्लीकेशन, जो 2 सेकेंड थर्ड से और थर्ड फोर्थ से है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। शो डैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए। देखो भाई, देखते हैं। ये हमें बोला गया है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हमें क्या प्रूव करना है, देन सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक है। तो भाई मैं ये ले लेती हूँ कि x मान ले बिलोंग करता है सी माइनस बी से,
ठीक है। तो इस सी माइनस बी का क्या मतलब है कि एक्स सी से तो बिलोंग कर रहा है बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। सी माइनस बी का यही तो मतलब है, जैसे हम लोग डिफरेंस निकालते थे कि सी के एलिमेंट्स लेने हैं बी के माइनस करके, बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि एक्स सी से तो बिलोंग कर रहा है बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है। अब देखो एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, हमें ये चीज़ गिवन है इफ़, ये हमें चीज़ देखो गिवन है इफ़, देखो भाई एक्स बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ए बी का सबसेट है। देखो मैं ये कह दूँ ए के कुछ एलिमेंट्स है 1 और 2, बी के कुछ एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 4। ठीक है। अब मैं x यहाँ मान लेती हूँ 2 है, x मान लेती हूँ मैं 2 है। देखो x b से तो बिलोंग कर ही नहीं रहा, मतलब 2 b से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। अब x 2 से बिलोंग नहीं कर रहा और हमारे पास गिवन a b का सबसेट है। a b का सबसेट कब होगा, जब a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होंगे, बट 2 तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो 2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है x a से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूँ, एक्स सी से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या ये क्या इम्प्लाई करता है, एक्स सी से बिलोंग कर रहा है बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि एक्स सी माइनस ए, सी माइनस ए का मतलब सीधा सीधा क्या है कि एक्स सी से तो बिलोंग कर रहा है और एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो गया। ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, ये जो सी माइनस बी है वो सी माइनस ए का सबसेट है। ठीक है। एक्स सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा था और बाद में, सॉरी यहाँ पे बिलोंग आएगा, ठीक है, ये सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा था और बाद में हमने क्या इम्प्लाई कर दिया कि सी माइनस ए से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब क्या है कि सी माइनस बी क्या है, सी माइनस ए का सबसेट है। नाउ 6th वन, assume that PA is equal to PB, show that A is equal to B। हमें दिया गया है कि एक पावर सेट ऑफ A है वो पावर सेट ऑफ B के इक्वल है। एज्यूम कर लिया हमने, ऐसा ही हमने एज्यूम किया है ऐसा, तो हमें क्या शो करना है, शो डैट A इज इक्वल टू B। ठीक है। मान लेते हैं कि x हमारा कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ठीक है। लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट वो होता है x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है। तो देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट से x of set A such that x belongs to A, x belongs to x। मैंने क्या बोला है, let x be an arbitrary element of A। x यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ए सेट का। ठीक है। मैंने ए सेट का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया है, वो क्या है, x है। ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट, वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, एक सबसेट x। ठीक है। वो मैंने मान लिया वो x एक सबसेट है। ऐसा क्यों, क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट है, ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर मान लिया मैंने जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए का मान लिया ए का कोई एक सबसेट है। ठीक है। कोई एक सबसेट है, उस सबसेट का ही, उस सबसेट के अंदर ही तो x बिलोंग करेगा, वो चाहे पूरा 1 1 2 ही क्यों ना हो, पर वो है तो एक सबसेट ही। ठीक है। वो x एक कहाँ से बिलोंग करेगा, उसके सबसेट से, तो x बिलोंग्स टू x। ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला, x इज अ सबसेट ऑफ a, तो x इसके पावर सेट से ही बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि ए का तो पावर सेट कितना ही बड़ा हो सकता है। ठीक है। ए के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं और उन एलिमेंट्स का पावर सेट कितना ही बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो x उसके पावर सेट से ही बिलोंग करेगा। ठीक है। और ये हमें बता रखा है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो x पी बी से ही बिलोंग करेगा। ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करता है कि x पी बी से ही बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, x b का भी सबसेट है। ठीक है। x b का भी सबसेट है। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या कह दिया कि x जो है, जो मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, वो b से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब क्या है, a इज़ अ सबसेट ऑफ b, ये देयरफॉर हमें गिवन है, ये हमने बता दिया, ठीक है। ये मतलब हमने यहाँ से क्या इम्प्लाई कर दिया कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। अब एक और लेते हैं हम कि मान लेते हैं लेट, यहाँ पे अब है ना, जहाँ पे x है वहाँ पे y मान लो, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ b, हमने इस बार हमने b का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया है। वही वाली बात यहाँ पे है कि वो हमने b का हमने b का आर्बिट्रेरी एलिमेंट मानना है कोई y, ठीक है। तो वो उसके सबसेट में ही प्रेजेंट होगा, जो b का सबसेट है उसमें ही प्रेजेंट होगा, और वो सबसेट हमने मान लिया y है, ठीक है। वो सबसेट क्या है, y है। तो y हमारा उस जो उसका सबसेट है उससे ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो y इज़ अ सबसेट ऑफ b, ये क्या इम्प्लाई करता है कि y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, उसके पावर सेट से ही बिलोंग करेगा। तो p भी हमें p भी इजकल टू पी ए है, तो p a से भी करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो y है वो a का भी सबसेट होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो y हमारा आर्बिट्रेरी एलिमेंट है वो a से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। y b से भी कर रहा है, y a से भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, b इज़ अ सबसेट ऑफ a, ठीक है। a इज़ अ सबसेट ऑफ, ये मैंने मान लिया 1 है, ये हमारी 2 है, a इज़ अ सबसेट ऑफ, b इज़ अ सबसेट ऑफ a, जब a b का भी सबसेट और b a का भी सबसेट है, तो मैंने तुम्हें बताया था जब ये दो कंडीशन आ जाए तो इसका सीधा साधा मतलब होता है कि a इज इक्वल टू b फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन तुम खुद देख लेना, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो या कोई बात हो तो आप मुझे लिस्ट की कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं फिर इसमें थोड़ी हिंट दे देती हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है, ए और बी हमने 2 सेट ले लेने हैं, ठीक है। और ए और बी 2 सेट लेने के बाद उनके पावर सेट बना लेना, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी, उन दोनों का यूनियन करना, ठीक है। ये कोई एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, जैसे कुछ भी एक मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ थोड़ी सी। a इज इक्वल टू 1 एंड 2 ले लिया मैंने, b इज इक्वल टू मान लिया मैंने 3 और 4 ले लिया है। अब पावर सेट ऑफ a तुम बना लेना, एक बना के दिखा देती हूँ। इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट क्या होगा इसका, 1 2 1 एंड 2 और 5, ये 4 बनेंगे। ऐसे ही पावर सेट ऑफ b बन जाएगा। ये पावर सेट ऑफ a और b का फिर बाद में यूनियन करके देख लेना, और इन दोनों का यूनियन करके बाद में पावर सेट बना लेना, फिर देखना वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर नो होगा वैसे, पर तुम्हें प्रूव करके देख लेना वो नो क्यों होगा, ठीक है। एंड नाउ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या बोलता है, शो डैट any sets a and b, for any sets a and b, show that for any sets a and b, a is equal to a intersection b union a minus b and a intersection b minus a is equal to a union b। तो हमें ये ऐसे प्रूव करना है, ठीक है, ठीक है भाई। देखते हैं हमें क्या गिवन है, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a। हमें क्या बोला गया है कि a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ये इसके इक्वल प्रूव करना है कि a होता है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट क्या बोलता है कि a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं वो कैसे होगा। ये a हमारा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम a इंटरसेक्शन b
यूनियन ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको अगर वेन डायग्राम से देखें हम, इसको ए माइनस, ये मान लेते हैं ए हमारा, ये मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? ए माइनस बी। ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा क्या होगा? ए माइनस बी। ठीक है, और एक तरफ हम ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ये हमारा ए है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये बाहर वाला पूरा जो इससे इस बी को छोड़ के जो सारा है वो क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। ये ए है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे यही तो बचेगा, सिर्फ ए माइनस बी ही तो बचेगा इसके इंटरसेक्शन। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ यही, और ये हमारा और कुछ नहीं। क्या है? ए माइनस बी है। तो मैं ए माइनस बी को यहाँ पे लिख सकती हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है ही। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी से इसको कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लूँ मैं इसे, अगर इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा। अगर मैंने इसको खोल के लिख दूं तो यही तो आएगा हमारा। तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ। ठीक है, और ये बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा, जब हमारा बी और बी कॉम्प्लीमेंट पूरा मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो मैं इसको यू मान लेती हूँ कि हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और इन दोनों में हमारा इंटरसेक्शन क्या होगा? सिर्फ ए ही होगा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। इसको भी तुम बी माइनस ए को लिख लेना, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और फिर अगेन टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना। सिर्फ यही करना था। ठीक है, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 to 16 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच।